इंदौर में जांगीड़ ब्राह्मण समाज सुबालिका सेवा समिति के तत्वाधान में शहर के अहिल्यापुरा श्री राम मंदिर पर 56 भोग एवं अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें विश्वकर्मा समाज के सैकड़ों जनजातीय पुरुष और महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान श्री विश्वकर्मा जी की पूजा अर्चना और महाआरती के साथ हुई। कार्यक्रम में अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा के पूर्व प्रधान कैलाश बरनेला और महासभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रभुदयाल बरनेला ने समाज उत्थान, बालिका शिक्षिका, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सहित महासभा के प्रमुख बिंदुओं पर अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान श्री राम मंदिर पर महाआरती कर भगवान को अलग अलग प्रकार के नैवेद्य का भोग लगाया गया। इस अवसर पर आभा जांगीड़ महासभा के पूर्व प्रधान कैलाश बरनेला, महासभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रभुदयाल बरनेला, महामंत्री अनिल शर्मा, रतनलाल लाडवा, महामंत्री महासभा योगेश मालवी, इंदौर महासभा जिलाध्यक्ष त्रिलोक शर्मा, लोकेश शर्मा, नवीन शर्मा, श्रीमती मधु शर्मा, संगीता असदेवा, सीमा शर्मा प्रभारी, मनु शर्मा, मीना भाकरोदा, इंदौर महिला जिलाध्यक्ष उमा लाडवा, उपाध्यक्ष अनीता बरदवा, उज्जैन महिला जिलाध्यक्ष उर्मिला शर्मा, देवास महिला जिलाध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। आभार समिति के अध्यक्ष राजेश शर्मा ने व्यक्त किया। अंत में भोजन प्रसादी के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज का जो अन्नकूट महोत्सव है, हर साल करीबन 21 वर्षों से ये उत्सव मनाया जा रहा है और भगवान जी को 56 भोग का प्रसाद अर्पण किया जाता है और बड़े प्रेम भाव से, श्रद्धा से प्रसाद मतलब जनता ग्रहण करती है। आपका नाम? मेरा नाम मीना भाकरोदा, इंदौर जिला अध्यक्ष। शाजापुर पुलिस ने पीएचक्यू के निर्देशानुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशपाल राजपूत के मार्गदर्शन में मुस्कान विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य गुमशुदा नाबालिग बालिकाओं की दस्तयाबी सुनिश्चित करना तथा स्कूली छात्र छात्राओं को महिला सुरक्षा, पॉक्सो एक्ट, बाल विवाह, साइबर अपराध, मानव तस्करी एवं सामाजिक दुष्प्रवृत्तियों से बचाव को लेकर जागरूक किया जा रहा है। महिला थाना टीम द्वारा आयोजित स्थानीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्कूल में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशपाल राजपूत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जागरूकता ही अपराध रोकने का सबसे बड़ा प्रभावी हथियार है। जीवन के हर क्षेत्र में सावधानी हटी दुर्घटना घटी के सिद्धांत पर चलकर हर बच्ची सुरक्षित महसूस करे। अनजान लिंक, चैट, वीडियो कॉल या निजी जानकारी साझा करने से गंभीर खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। आपकी सतर्कता ही आपकी सुरक्षा है। पहले आप लोग रोड पे पढ़ते थे, हम लोग सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये जीवन में हर जगह लागू होगा, चाहे आप एग्जाम सेंटर पे हो, चाहे आप पढ़ रहे हो, चाहे आप गाड़ी चला रहे हो, चाहे आप खाना बना रहे हो, चाहे आप दोस्त फ्रेंडशिप कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, सोशल मीडिया पे हो। सावधान आपको हर जगह रखना है। आपका दिमाग अपने को जागरूक रखना है हमेशा। हमसे ऐसे कोई मिस्टेक ना हो ताकि हमको आगे समस्या का आए। ठीक है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बड़वानी जिले के नागलवाड़ी ओझर रोड पर बड़ा हादसा टला। तेज रफ्तार पिकअप से महिला मजदूर गिरी। सीसीटीवी में हुई घटना के नागलवाड़ी थाना अंतर्गत ओझर नागलवाड़ी रोड स्थित तालाब के पास रविवार देर शाम इस बड़ा हादसा होते होते टल गया। तेज रफ्तार में दौड़ रही पिकअप जो कि मजदूरों को लेकर नागलवाड़ी से ओझर की ओर जा रही थी, तभी वाहन से अचानक एक महिला मजदूर नीचे गिर गई। वाहन पर ऊपर बैठने की मजबूरी और चालक की लापरवाही के कारण ऐसे हादसे आए दिन सामने आते हैं। घटना पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में स्पष्ट रूप से कैद हुई, जिसमें देखा जा सकता है कि तेज गति से गुजर रही पिकअप से एक किशोरी मजदूर अचानक संतुलन बिगड़ने के कारण सड़क पर गिर जाती है। हादसे के दौरान महिला कई गुलाटियां खाती हुई नजर आ रही है, लेकिन गनीमत है कि उसे गंभीर चोटें नहीं आई। कुछ क्षण बाद खुदकर उठकर खड़ी होती दिखाई दे रही है।
शाजापुर में पर्याप्त उर्वरक भंडारण होने का दावा किया जा रहा है। बाकायदा स्टॉक की जानकारी भी दी जा रही है। दूसरी ओर उर्वरक वितरण केंद्रों पर किसान परेशान हो रहे हैं। लंबी कतार लग रही है। किसान वितरण केंद्रों पर परेशान हो रहे हैं। टोकन प्रणाली भी कहीं न कहीं परेशानी का कारण बन रही है। उर्वरक प्राप्त करने में किसानों को परेशानी होकर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। किसानों ने स्थानीय टंकी चौराहे पर जाम लगा दिया। वहीं वितरण केंद्रों पर अव्यवस्था को लेकर आक्रोश जताया। निगरानी और नियंत्रण की कमी के चलते किसान परेशान हो रहे हैं। दूसरी ओर अफसर इस स्थिति को नकारते हुए उर्वरक का पर्याप्त और बीते वर्ष की तुलना में अधिक भंडारण होने का दया दिखा रहे हैं। सहकारी समितियों से लेकर गोदाम तक के जिम्मेदार जिले में खुद का पर्याप्त भंडारण होने और किसानों की आवश्यकता के अनुसार उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात कर रहे हैं। वहीं वितरण केंद्रों पर किसानों के परेशान होने की तस्वीर सामने आ रही है। वितरण केंद्र पर मशीन नहीं चलने से किसानों को खाद लेने के लिए घंटों परेशान होना पड़ रहा है। हमारे खाता में गाँव में हुक्का लगी है, फिर कभी पानी सूख जाए तो लगा लाइन सरकार बहुत परेशान हुई है। नहीं हमारे तो कोई टोटल लान 50 रुपये दो 60 रुपये दो हमारे सब किताब आधार कार्ड उनका ऊपर तो आज शाजापुर में खाद को लेकर किसानों के साथ शाजापुर जिले के साथ एक दुर्व्यवहार किया जा रहा है। अन्य जिलों में टोकन का कोई सिस्टम नहीं है। शाजापुर जिले में टोकन का माध्यम बनाया जा रहा है। 100 रुपये किसान के टोकन के लग रहे हैं। 100 रुपये लेने के बाद दूसरी जगह जब किसान जाता है उसको खाद नहीं मिलती है, पुनः से उसको 100 रुपये का एक नया पंजीयन कराना पड़ता है। ये इस प्रकार के DAP का टोकन चढ़ा के दे रहा है, यूरिया लिख के नहीं दे रहा है। आज तक कोई किसान को मेन यूरिया की आवश्यकता है। ये इस तरीके का दुर्व्यवहार हो रहा है। किसान इसके लिए उग्र हो रहा है। अभी तो मुझे लगता है कि शाजापुर जिले में किसान और उग्र होगा। ये जानकारी में आया है किसानों के माध्यम से कि 2-3 दिन से टोकन की समस्या आने के कारण जो है वो खाद वितरण नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से कुछ किसानों ने आज टंकी चौराहे पर उपस्थित होकर थोड़ा सा चक्का जाम जैसी स्थिति की थी। तो उनके समक्ष वितरण अधिकारी और हमारी राजस्व की टीम और पुलिस की टीम के द्वारा उपस्थित होकर उनसे चर्चा की गई और उनसे जो भी उनकी समस्याएँ थी वो जानी गई। तो उनकी बेसिक समस्या यही थी कि उन्हें खाद समय से नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए वितरण अधिकारी के माध्यम से हमारे द्वारा जो इफ्को के जितने भी सेंटर्स हैं, 3 सेंटर्स हैं, उन तीनों सेंटर्स पे जो है वो POS मशीन के माध्यम से वितरण जो है वो प्रारंभ कराया गया है। और कोशिश की जा रही है कि जो भी पोर्टल के इश्यूज आ रहे हैं वो जल्दी रिजॉल्व हो जाए ताकि टोकन व्यवस्था फिर से सुचारू रूप से चल सके। बोधवाड़ा में कुक्षी देवपथ शिवलिंग मंदिर बोधवाड़ा में 108 पौधारोपण। श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर स्वामी चरणाचितजी गिरी महाराज ने पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। अति प्राचीन देवपथ शिवलिंग मंदिर बोधवाड़ा में एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय और धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 108 पौधे लगाए गए। ये कार्यक्रम मां नर्मदा के पवित्र किनारे पर स्थित देवपथ शिवलिंग मंदिर के प्रांगण में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मां नर्मदा परिक्रमा पर निकले महामंडलेश्वर स्वामी चरणाचितजी की गिरी महाराज, उनके अनुयायियों और कोटेश्वर नर्मदा बहुउद्देशीय सेवा संस्थान के साथ ग्रामवासियों ने मिलकर पौधे लगाए। महामंडलेश्वर स्वामी चरणाचितजी गिरी महाराज ने पर्यावरण के महत्व पर अपने विचार साझा किए और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर अनंतो श्री विभूषित परम पूज्य गुरु माता श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर साध्वी आत्मवंदना गिरी भी उपस्थित थी। कार्यक्रम में महामंडलेश्वर के साथ आए डॉक्टर अभय जी पांडे ने सभी का परिचय करवाया और नर्मदा परिक्रमा में चल रहे उनके साथियों के बारे में जानकारी दी। कोटेश्वर नर्मदा बहुउद्देशीय सेवा संस्थान के अध्यक्ष मोहन भाई पाटीदार, देवेंद्र पाटीदार थुलसर, दिलीप पाटीदार पडवानी, गंजान नंदजी यादव, डॉक्टर देवेंद्र यादव, कमला यादव, महेश पाटीदार और बड़ी संख्या में नर्मदा भक्त उपस्थित थे। संस्थान द्वारा सभी अतिथियों का पुष्पहारों से स्वागत किया गया। महामंडलेश्वर ने संस्था के सदस्यों का सवाल से सम्मान किया और कन्या पूजन कर उनका भी सम्मान किया। साथ ही उपस्थित सभी भक्तों को आशीर्वाद स्वरूप रुद्राक्ष माला भेंट की। यह कार्यक्रम न केवल पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि मां नर्मदा की पूजा और धार्मिक भावनाओं को भी बढ़ावा देने के लिए था। सभी उपस्थित लोगों ने मिलकर पौधे लगाए और मां नर्मदा की पूजा की, जिससे वातावरण में हरियाली और शुद्धता बढ़े।
कहते हैं प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती और मेहनत व लगन हमेशा बुलंदियों तक पहुंचाती है। रतलाम जिले के छोटे से गांव घटवास से निकलकर एक युवा कलाकार ने ये बात सच कर दिखाई। गांव का नाम पूरे प्रदेश और देश में रोशन करने वाले इस युवा कलाकार का नाम है मंगल सिंह राठौर। मंगल सिंह ने अपने गुरु परमानंद गंधर्व के मार्गदर्शन और माता पिता के आशीर्वाद से संगीत की बारीकियां सीखी और इन्हीं सीखों के दम पर वह दूरदर्शन केंद्र भोपाल पहुंचे। यहाँ उन्होंने अपने गुरु के साथ नेशनल चैनल पर भजनों की शानदार प्रस्तुति दी। प्रस्तुति में तबला वादक के रूप में उनके गुरु परमानंद गंधर्व ने साथ दिया। गुरु शिष्य की यह जोड़ी मंच पर ऐसे जमे कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो उठे। संगीत जगत में गुरु शिष्य का रिश्ता हमेशा विशेष रहा। यहीं से कला का संस्कार, अनुशासन और परंपरा आगे बढ़ती है। गुरु के आशीर्वाद और शिष्य की कड़ी मेहनत से बड़े मंचों पर अवसर मिलते हैं और कला नई ऊंचाइयों तक पहुंचती है। मंगल सिंह की यह उपलब्धि न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे घटवास और रतलाम जिले के लिए गर्व का विषय है। जावरा से पवन धाकड़ की रिपोर्ट। बखान क्या करूं आयो शरण ती। हमेशा ऐसा ही इंट्रोड्यूस करते हैं और सर हमें हमेशा अच्छी अच्छी जगहों पर लेकर प्रोग्राम दिलवाते हैं। जी जी, जी। गुरु वो है ना कि खुद अलीराजपुर में कलेक्टर नीतू माथुर ने जिले में आंगनबाड़ी की व्यवस्था में सुधार लाने एवं बच्चों को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आज कलेक्टर कक्ष से ही वीडियो कॉल से लाइव कॉल के माध्यम से आधार कार्ड स्थित बडमानी फलिया की आंगनबाड़ी की जांच की। जांच के दौरान दिए जा रहे भोजन को देखा, बच्चों की संख्या और बच्चों को दी जा रही नैतिक शिक्षा के बारे में जाना। इस दौरान आंगनबाड़ी में मेन्यू अनुसार भोजन न मिलने पर और बच्चों की संख्या कम होने पर उपस्थित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हिना बमनिया एवं सहायिका कविता मंडलोई को फटकार लगाई। साथ ही गुणवत्ताहीन नाश्ता देने पर संबंधित के 2-2 दिवस के वेतन काटने के निर्देश दिए और संबंधित शक्ति समूह को मेन्यू अनुसार नाश्ता एवं भोजन न देने पर उसको हटाने के निर्देश जिला कार्यक्रम अधिकारी को दिए। आंगनबाड़ियों का सतत निगरानी व मेन्यू अनुसार भोजन न देने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी व नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि इसी तरह औचक रूप से वीडियो कॉल एवं भ्रमण के माध्यम से निगरानी की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले 2021 में छहरा गांव में जहरीली शराब कांड के आरोपियों को हुई 10 वर्ष की सजा एवं अर्थदंड। बड़ी खबर आ रही है मुरैना से। 2021 में छहरा गांव में जहरीली शराब पीने से 24 लोगों की मौत हो गई थी, जिसको लेकर आज जौरा न्यायालय ने 14 आरोपियों को 10 वर्ष की सजा के साथ अर्थदंड भी दिया है। जहरीली शराब कांड में 8 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी, उनके जान तो बच गई थी, वहीं एक इसमें आरोपी की भी आंखों की रोशनी चली गई थी। जहरीली शराब कांड में 16 आरोपी शामिल हैं, जिसमें से 14 आरोपियों को आज सजा सुनाकर जेल भेज दिया गया है। वहीं एक नाबालिग बच्चे का केस बाल न्यायालय में चल रहा है और एक आरोपी इसमें फरार है। इसमें न्यायालय द्वारा 3 आरोपियों अंतराम, खुशीलाल और रामवीर के ऊपर अलग अलग धाराओं में 1,07,000 का अर्थदंड लगाया गया है। वहीं 11 आरोपियों पर 1,32,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। शराब पीने वाले व्यक्तियों की जब विसरा की जांच कराई गई तो इसमें पता चला जहरीली शराब है। शराब की जांच ग्वालियर और इंदौर में की गई थी, जिसमें यह स्पष्ट हुआ था कि ये घटना जहरीली शराब पीने से हुई है। 2021 में हुए शराब कांड में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रवीण सिकरवार, लोकेंद्र शर्मा एवं आरक्षक धर्मेंद्र सिंह राजावत की सजा दिलवाने में अहम भूमिका रही। 10/1/2021 की घटना है। 10/2021 से लेकर 14/1/2021 तक ये घटना चलती रही।
इसमें करीबन 24 लोगों की मृत्यु हुई थी जहरीली शराब पीने से, और 7 से 8 लोगों की आंखें चली गई थी। इसमें पुलिस ने विवेचना करी तो इसमें 14 लोगों को माननीय न्यायालय ने दोषी पाया। एक आरोपी जो बाल न्यायालय में गया है तथा एक रविंद्र सिंह गरवार जी हैं, जिनके संबंध में अभी 173(8) में विवेचना पुलिस ने जारी रखी है। माननीय न्यायालय द्वारा प्रत्येक आरोपी के ऊपर अलग अलग धाराओं में जुर्माना लगाया है। 3 आरोपियों के ऊपर अंतराम, खुशीलाल और रामवीर के ऊपर 1,07,000 रुपये का जुर्माना है। बाकी समस्त 11 आरोपी गण के ऊपर 1,32,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अलग अलग धाराओं में 420, 67, 68, 473, 34 2 एक्साइज एक्ट, 49 का 304 बादावी, इनमें सब में अलग अलग धाराओं में सब में अलग अलग जुर्माना लगा है। आज टोटल कितने आरोपियों को सजा हुई? आज 14 आरोपियों को सजा हुई है। सर, इसमें कुल आरोपी कितने? इसमें कुल 16 आरोपी हैं। एक आरोपी का मामला बाल न्यायालय में चल रहा है, बाकी एक आरोपी अभी फरार है, जिसके संबंध में पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखा हुआ है। बाकी 14 के 14 आरोपियों को माननीय न्यायालय द्वारा आज सजा दी गई है। ठीक है। जांच कराई गई थी, जितने भी मृतक थे उनकी सबके से बिसरा की जांच कराई गई थी। उस बिसरा में सबके में जहरीली शराब यानी मिथाइल अल्कोहल होना पाया गया था। एथाइल और मेथिल अल्कोहल 2 होते हैं। इसमें जो मेथिल अल्कोहल है वो जहरीली रूप से होता है, जहरीला होता है, वो सभी में पाया गया था। इनकी बिसरा की जांचें कुछ की ग्वालियर हुई थी, कुछ की इंदौर हुई थी। सभी की रिपोर्टों में जहरीली शराब आई थी। उसके आधार पर हमने अपने अभियोग पत्र में सारी दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। उन दस्तावेजों से सहमत होती है माननीय न्यायालय ने माना था ये शराब जहरीली है। उसी आधार पर आरोपी गणों को सजा भी दी गई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना नल जल को आमजन के सुख और सुविधा के लिए लाया गया था, ताकि ग्रामीण क्षेत्र की जनता और महिलाओं को पेयजल के लिए भटकना ना पड़े एवं उन्हें आसानी से नल से जल उपलब्ध हो सके। लेकिन इस योजना का क्या हाल हो रहा है? टांडा सहित ग्रामीण क्षेत्र में आमजन से चर्चा की जाए तो योजना की हकीकत मालूम होगी। ये कार्य पीएचई विभाग के मार्गदर्शन में करोड़ों रुपए की लागत से किया जा रहा है। पाइपलाइन का कार्य पिछले 2 वर्षों से भी अधिक समय से चल रहा है, लेकिन ठेकेदार आज तक कार्य पूर्ण नहीं कर पाए, क्योंकि प्रतिदिन कहीं पाइप लीकेज तो कहीं वॉल लीकेज, और यही नहीं, परिवारों में दिए गए नल कनेक्शन की पाइपलाइन भी लीकेज है। जल प्रदाय होने पर पानी बहता हुआ दिखाई देता है। आमजन ने बताया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी इस गंभीर समस्या का कोई हल नहीं निकल रहा है। आपको बता दें, नगर में कई जगह वॉल खराब हुए महीनों को गए वॉल से प्रतिदिन हजारों लीटर पानी बहता रहता है। राजगढ़, कुक्षी मार्ग एवं यूनियन बैंक के सामने के वॉल से दिन भर व्यर्थ पानी बहता रहता है। आम जनता ने बताया कि कई महीनों से शिकायत के बाद भी कोई सुधार नहीं होता। ग्राम पंचायत के कर्मचारियों से कहा जाता है तो वह कहते हैं कि यह कार्य ठेकेदार के अधीन चल रहा है, वहीं आकर सुनाएंगे। पंचायत प्रतिनिधि ने चर्चा में बताया कि इस कार्य को अभी पंचायत ने अपने हैंडओवर नहीं लिया है, जबकि ठेकेदार के द्वारा पूरे नगर का कार्य संतुष्टिपूर्ण नहीं किया जाता जब तक हम कार्य को हैंडओवर नहीं लेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के द्वारा लाई गई आम जन की सुविधा के लिए नल जल योजना, जिससे आम जन को सुविधा उपलब्ध हो, लेकिन यहाँ ठेकेदार की लापरवाही कारण किस तरह आम जनता दुख का कारण बन रही है, यह बहता हुआ पानी देख सकते हैं। जो पाइपलाइन डली है वो घर के बाहर लाके छोड़ दी ऐसी खुली, जिससे घर में पानी भरने में समस्या आती है, तो उसका निवारण कीजिए। 2 साल से जो नल खनन योजना चली उसमें नल पाइपलाइन ऐसे ही पड़ी है। मैं साधना माहेश्वरी गली टांडा। ये जब से पाइपलाइन डली है, जब से रोड पूरा ऐसे ही है खड़र बड़र, और घर के बुजुर्ग और बच्चे बाहर निकलते हैं तो बार बार गिरते हैं। इसलिए कृपया नाम चंद्रमुखी माहेश्वरी। मैं रुचिता राहुल माहेश्वरी गली टांडा से। हमारी समस्या है कि हमारे यहाँ गली में जो पाइपलाइन डली है वो ऊपर ही ऊपर डली हुई है, जिसके कारण जब भी नल आते हैं तब हज़ारों लीटर जल का अपव्यय होता है। मेरी प्रशासन से यह निवेदन है कि हमारे गली में जो जल वितरण की समस्या है उसका निवारण जल्द से जल्द किया जा सके। सबने जो बोला है मैं इन सब की बातों से सहमत हूँ। मैं कृतिका माहेश्वरी मोहल्ला टांडा। खरगोन शहर के सुरक्षित ऑफिसर कॉलोनी में अज्ञात चोरों ने 2 सरकारी बंगलों में चोरी की घटना होने से हड़कंप मच गया।
चोरों ने अनोखी चोरी की घटना के दौरान नगद रुपयों सहित लड्डू और गजक को मौके पर खाए भी और फिर उड़ाकर भी ले गए। ऑफिसर कॉलोनी में उप संचालक कृषि शिव सिंह राजपूत और तहसीलदार खुमान सिंह चौहान के घर हजारों रुपए की चोरी की आशंका व्यक्त की जा रही है। इस दौरान सीसीटीवी कैमरे के साथ भी चोरों ने छेड़खानी की। कृषि अधिकारी एसएस राजपूत ने बताया कि वे शनिवार रात भोपाल गए थे। सोमवार सुबह कर्मचारियों ने घर के ताले टूटे होने की सूचना दी। जब घर पहुंचा तो सारा सामान बिखरा मिला। अलमारी से कपड़े फेंके हुए थे। घर में रखे लड्डू, काजू, बादाम, गजक के डिब्बे खाली मिले। हालांकि पुलिस जांच के चलते फिलहाल उन्होंने सामान का मिलान नहीं किया। इसी आवाज से लगे तहसीलदार खुमान सिंह चौहान के निवास पर भी चोरों ने धावा बोला। आर्टिफिशियल ज्वेलरी और घर पर रखे हजारों रुपए चोरी कर ले गए चोर। अधिकारियों ने पौष इलाके में हुई चोरी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अधिकारियों के आवाज होने के बावजूद चोरों ने बेखौफ होकर चोरी की। निगरानी के लिए लगे सीसीटीवी कैमरों से भी छेड़छाड़ की गई है।